उद्यम साहसी धैर्य बुद्धि पराक्रमा सडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहाय करता। आई कैन डू एवरी वर्क इन दिस वर्ल्ड। दोस्तों, मैं डॉक्टर चौबे, मोटिवेशनल स्पीकर, पोइट एंड राइटर। मोटिवेशनल स्पीच के साथ साथ मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर भी उस मोटिवेशनल स्पीच को अधिक फोर्सफुल बनाऊंगा ताकि आप जो है उसका अनुसरण कर सकें। डोंट लिसन टू एनीवन बट फॉलो हिम। उसे अनुसरण करना सीखिए। द फर्स्ट थिंग फॉर सक्सेस इज दैट चेंज योर थिंकिंग फॉर द डेवलपमेंट। अगर विकास करना है तो आप अपने विचारों को बदलिए, अपनी सोच को बदलिए। सोच किस तरीके की होती है कि आधुनिकता में न फंस करके आप जो है वास्तविकता पर आ जाइए। देखिए, अगर आपकी शक्ल सूरत अच्छी है, आपके कपड़े अच्छे हैं तो लोग आपको पसंद करेंगे, आपको लाइक करेंगे। लेकिन आपके विचार अच्छे हैं, आपके कर्म अच्छे हैं तो लोग आपका अनुसरण करेंगे। कपड़ों से कभी इंसान की पहचान नहीं होती। कपड़े देख करके सिर्फ थोड़े समय के लिए आप जो है भ्रमित लोगों को कर सकते, लोग तुम्हें पसंद करेंगे। लेकिन आपके विचार आपकी मृत्युपरांत भी जो है लोगों के मन और मस्तिष्क दिमाग में जमे रहते हैं और लोग आपका अनुसरण करते हैं। कपड़ों से कुछ नहीं हो। दयानंद सरस्वती तो कपड़े ही नहीं पहनते थे। और स्वतंत्रता के पहले जब दिल्ली में सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था और वायसराय वहाँ उपस्थित थे, उस समय उन्होंने शास्त्रार्थ में पूरे विश्व को परास्त किया। लाखों की संख्या में लोग उनके शिष्य हो गए थे और लोगों ने उनका अनुसरण किया। और आज भी जो है दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की नींव रखी और आज भी लोग जो है उनका अनुसरण करते हैं और आर्य समाज के मेंबर बनते हैं, उनके सिद्धांतों का अनुसरण करते हैं क्योंकि उनके विचार महान थे। तो आपके कपड़े और आपकी शक्ल सूरत एक थोड़े समय के लिए लोग याद रखते हैं, लेकिन आपके कर्म और आपके विचार जीवन पर्यंत रहते हैं और मृत्युपरांत भी चलते रहते हैं। तो यदि आप कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं या जीवन के किसी भी क्षेत्र में, मोस्टली फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर कॉम्पिटिटिव, आप अपने कपड़ों की ओर ध्यान न दें। क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, सबसे पहले 100% डेडिकेट हो जाइए, समर्पित हो जाइए। आप देखिए कि क्या यूपीएससी या पीएससी या पीसीएस को निकालने के लिए आपके कपड़े या शक्ल-सूरत काम में आएगी या आपका कठिन परिश्रम और अध्ययन काम में आएगा? तो वहाँ पर कठिन परिश्रम और अध्ययन ही काम में आएगा आपके, और जीवन पर्यंत यही आएगा आपके कार्य काम में। तो हमेशा ध्यान रखना कि कठिन परिश्रम, आपके कर्म और आपके विचार महान होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ सक्सेस। सफलता के स्तर को भी नीचा कर दें, इतने महान कार्यों को आप करें, सफलता निश्चय ही आपके कदम चूमेगी। विवेकानंद को देखिए, गेरुआ वस्त्र पहनते थे और शिकागो में जाके पूरे विश्व को हिला दिया और सनातन धर्म का झंडा गाड़ दिया था, वहाँ पर भी पूरे विश्व को परास्त किया। एपीजे अब्दुल कलाम, मृत्युपरांत भी उन पर जो है 4 जोड़ी कपड़े निकले थे। तो क्या उन्होंने कपड़ों की ओर ध्यान दिया या शक्ल सूरत की ओर ध्यान दिया? अटल बिहारी वाजपेयी जी को देख लीजिए, जब मुंबई में 19 वर्ष की आयु में बोलने के लिए गए थे तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि आपका कुर्ता फटा हुआ है। तो उन्होंने कहा था कि जब मैं भाषण दूंगा तो लोग मेरा कुर्ता देखेंगे या मुझे देखेंगे। और वास्तव में जब 19 वर्ष के अटल बिहारी वाजपेयी मुंबई में बोले, पूरा मुंबई जो है स्तब्ध रह गया था। तो आप लोगों को क्या करना है, देखिए यूपीएससी और पीएससी और पीसीएस की जो लड़के तैयारी करते हैं वो अपने कमरे के अंदर रहते हैं, वो ना कपड़ों पे ध्यान देते हैं ना बालों पे ध्यान देते हैं। बहुत से बच्चे तो क्या करते हैं, रेजर लेकर के अपनी दाढ़ी, मूछ और बालों को घोंटते हैं। कई लड़कों ने, उदाहरण है इस बात के, कि अपनी भौहों तक को घोंट दिया सिर के साथ में। क्यों? क्योंकि अब मुंह जो है उनका चिंपांजी जैसा लगने लगा था। अब वो बाहर नहीं निकलते थे शर्म की वजह से, और जब बाहर नहीं निकलेंगे, कमरे में रहेंगे तो क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। और अध्ययन करेंगे तो वही तो करना है अपन को, कि अध्ययन के लिए जो कुछ भी हम कर सकते हैं वो करें। तो चेंज योर थिंकिंग, अपनी थिंकिंग को बदल दीजिए कि हमारे पास इतने कपड़े, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, सूरत होना चाहिए। एमपीपीएससी में बहुत समय पहले एक प्रश्न पूछा गया था जीएस का कि उस हीरो का नाम बताइए जिसके पास न शक्ल है, न सूरत है, न फाइटिंग है, न डांस है, लेकिन पर्दे पर जब आता है तो उसके सामने सब फ्लॉप हो जाते। आंसर था राजकुमार। उसके पास कुछ भी नहीं था।
तो क्या उसके कपड़े या शक्ल सूरत है? नहीं, उसके जो डायलॉग्स है, जिस चीज़ के लिए वो ज़रूरी है, तो उसके विचार किस तरीके के हैं कि मैं सबसे सुपीरियर हूँ, उससे वो जो है पर्दे पर छा जाता था। नाना पाटेकर को देखिए, उनसे पूछा कि आप हीरो कैसे बन गई, शक्ल आपकी विलेन जैसी है। तो उन्होंने कहा था शक्ल और कपड़े थोड़े समय लोग याद रखते हैं, और आपके कार्य को, आपके विचारों को, आपकी योग्यता को लोग लंबे समय तक याद रखते हैं और अनुसरण करते हैं। तो जो विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान रखें कि यू कैन डू एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इफ़ योर थॉट्स आर ग्रेट एंड यू आर ए स्टूडियस पर्सन। तो आप अपने विचारों को महान बनाइए और सिर्फ डेडिकेट कर दीजिए अपने अध्ययन के लिए, अपनी थिंकिंग को चेंज कर दीजिए। आप निश्चय ही जो है सफलता प्राप्त करेंगे, ये मेरा दावा है। लेकिन यदि आपने अपनी थिंकिंग को चेंज नहीं किया, यही कपड़ों में उलझे रहे कि डेली नई ड्रेस हमें चाहिए, पापा से नाराज़, कभी मम्मी से नाराज़, कभी खाने के लिए नाराज़, तो आपका समय जो है व्यर्थ जा रहा है। चुपचाप जो मिलता है आप खाते रहिए, बना करके वो दे रहे हैं, बहुत बड़ा एहसान है उनका, आपको पढ़ा रहे हैं। और कपड़ों की तरफ और अपनी शक्ल पर ध्यान न दें, सिर्फ अपने कार्यों को महान बनाएं, अपने विचारों को उच्च बनाएं और कठिन परिश्रम करें। पढ़ाई में सिर्फ हार्ड वर्क ही नहीं, आपको एक स्ट्रेटेजी तैयार करनी होगी और स्मार्ट हार्ड वर्क करना होगा, क्योंकि हार्ड वर्क का समय निकल चुका। अब एक नंबर से पीछे नहीं छूटते, पॉइंटों से पीछे छूटते हैं। इसलिए ऑलवेज रिमेंबर स्मार्ट हार्ड वर्क फॉर सक्सेस। जय हिंद, जय भारत।